इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इसको कंटिन्यू पढ़ाते हुए हम लोग पहुंचे हैं लेक्चर 8 में, जो पढ़ रहे थे द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पिछले 2 लेक्चर में पढ़े थे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और शिफ्टिंग के माध्यम से जो निकाला गया था फॉर्म ए इनवर्स एक्स माइनस ए को एफ इनवर्स एस के रूप में लाना, वो सीखे थे हम लोग। अब आज जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट निकालेंगे, है ना, कन्वोल्यूशन थ्योरम के माध्यम से, जो बोलता है कि 2 या मोर, 2 या 2 से अधिक फंक्शन हो, उसको हम लोग एक साथ कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं प्रोडक्ट करके। जैसे सपोज कर लेते हैं, 2 लेते हैं हम लोग, लेट एफ टी एंड जी टी बी एनी 2 फंक्शन या इस तरह से कंटिन्यूअस वगैरह बोल सकते हैं। कहीं कंटिन्यूअस रहेगा तो एग्जिस्ट करता है, तो एफ टी या डी टी कंटिन्यूअस फंक्शन, 2 रियल वेरिएबल टी, जितना बोलना बोल सकते हैं ना, एफ टी जी टी बी एनी 2 फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल टी विच इज ए कंटिन्यूअस derived for all value of t greater than equal to 0। इतना ना लिख करके अपनी जान लीजिए एफ टी और जी टी क्या 2 फंक्शन है, सपोज कर लिया जाए, ठीक है। इफ लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस बराबर पढ़े थे हम लोग, क्या होता है, एफ टी होता है। जैसे पढ़े थे हम लोग कि लैप्लेस ऑफ एफ टी बराबर कितना, एफ एस, तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस कितना होगा, एफ टी हो जाएगा। एंड लैप्लेस इनवर्स ऑफ जी एस इक्वल टू जी टी एग्जिस्ट मैंने एग्जिस्ट करता है प्रत्येक वैल्यू के लिए। देन इसका मीनिंग समझ जाओगे कि पढ़े थे हम लोग कि लैप्लेस ऑफ अगर जी टी कितना है, जी एस है, इसका इन्वर्स क्या होगा, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ जी एस इक्वल टू जी टी। फिर रिपीट कर रहा है, यहाँ एस है, अगर पी भी रहेगा तो इतना ही होगा, अगर इतना रहा जी पी तो जी लैप्लेस में जी पी कितना होगा, जी टी हो जाएगा। देन लैप्लेस इनवर्स ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, यानी कि एफ एस इंटू जी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी तक एफ टी जी टी माइनस टी डी टी इज कॉल्ड, जब एग्जिस्ट कर रहा है तो सब में एग्जिस्ट करेगा आपका, इज कॉल्ड क्या हो, कॉन्वोल्यूशन किसका किसका, कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। एफ एंड जी इट इज नोटेड बाय डिनोटेड बाय कितना, एफ कॉन्वोल्यूशन जी, इस तरह से भी डिनोट करते हैं और डिराइव करने की कोशिश करते हैं इस इंटीग्रेशन के माध्यम से। तो नाउ अब एफ कॉन्वोल्यूशन जी बराबर 0 से लेकर टी तक, ऐसे भी क्या होता है, सिस्टम जो है हमेशा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा आपका। देख लीजिए एफ कन्वोल्यूशन जी चाहे जी कन्वोल्यूशन एफ लिखा लिए, एफ टी जी टी माइनस टी टी टी। अब इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं, समझ गए आप लोग।
लेप्लेस ऑफ एफ टी एफ एस होता है, लेप्लेस ऑफ जी टी जी एस था, तो उसका इनवर्स आपका यह हो गया, एग्जिस्ट करना चाहिए। तब दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, तो उसी को बोलेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कब? जब हम लोग निकालेंगे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ एस, चाहे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ पी बोलिए, चाहे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ एस बोलिए, उसको निकालेंगे एक साथ, उसी को बोलेंगे कॉन्वोल्यूशन। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकलता था, जैसे जस्ट लाइक इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वी पुट t माइनस टी इक्वल टू जेड, t माइनस टी इक्वल टू जेड, तो t बराबर कितना हुआ है, t माइनस जेड, एंड dt के मान कितना हुआ है, माइनस, ये तो t के बाद जीरो होगा, जीरो माइनस डी जेड, माइनस डी जेड होगा, dt का वैल्यू। अब देखिए लिमिट लेते हैं, वेन कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में है, कैपिटल टी बराबर अगर जीरो हो तो देन तब जेड का वैल्यू कितना होगा, जेड का वैल्यू टी माइनस जीरो, तो टी होगा स्मॉल टी। वेन कैपिटल टी का लिमिट कितना है, टी है, अपर लिमिट, देन तो जेड का मान कितना होगा, टी माइनस स्मॉल टी, कितना होगा, स्मॉल टी माइनस स्मॉल टी जीरो हो जाएगा। तब निकालिए एफ कॉन्वोल्यूशन जी बराबर जीरो, कितना, जहां जीरो था वहां कितना है आपका स्मॉल टी, और जहां स्मॉल टी था वहां कितना है जीरो। एफ कैपिटल टी के मान कितना है, टी माइनस जेड, और इसका वैल्यू कितना हुआ, टी माइनस जेड को जेड मान चुके थे हम लोग, और टी टी के मान कितना हुआ, माइनस डी जेड, कितना, माइनस जीरो टी से जीरो है, जी जेड कितना गया, जी जेड एफ ऑफ टी माइनस जेड डी जेड। अब इसको प्लस, अगर अपर को लोअर में, लोअर का अपर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, जीरो टू टी, और जी टी इंटू एफ टी माइनस टी इंटू कितना डी टी। क्या किया हम लोग, वी रिप्लेस क्या, जेड बाई टी, पहले से पढ़ते आ रहा है, कोई वेरिएबल को अगर रिप्लेस कर दी जाए उसके स्थान पर तो कोई अंतर नहीं पड़ता, सब जगह जेड था, सब जगह टी कर दी, करते रहे, एक ही चीज है। किस रूप में आ गया, पहले जी आ गया, उसके बाद एफ आ गया, कितना हुआ, जी कॉन्वोल्यूशन एफ, यानी एफ कॉन्वोल्यूशन जी बराबर जी कॉन्वोल्यूशन एफ, यानी क्या होता है, दोनों कॉम्यूटेटिव होता है। यानी अभी हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों फॉर्म यूज करेंगे, एफ कॉन्वोल्यूशन जी और जी कॉन्वोल्यूशन एफ के रूप में। तो सुविधा के अनुसार जिसमें ज्यादा आपको सुविधा लगे उसी को यूज करना है, तो दोनों इक्वल है। अभी बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे कि दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल देंगे कि इसको नहीं यूज करके इसको यूज करते ज्यादा सुविधा होता है, कैसे होता है दिखाएंगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अभी देखिए, लेप्लेस ऑफ किसका,
एफ कॉन्वोल्यूशन जी अगर निकालना चाहते हैं, चाहे लैप्लेस ऑफ जी कॉन्वोल्यूशन एफ तो कितना होगा, लैप्लेस ऑफ जी, एक क्यों निकालते हैं पहले आप, इसको निकाले तो उसके बाद निकालेंगे लैप्लेस ऑफ कितना है एफ इंटू लैप्लेस ऑफ जी। एफ और जी क्या है, वेरिएबल टी का फंक्शन आपका है ना, इसको ऐसे भी सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे कर दीजिए, लैप्लेस ऑफ एफ टी इंटू लैप्लेस ऑफ जी टी, और ज्यादा कितनी हो जाएगा आपका, इसका मान क्या होता है, लैप्लेस ऑफ टी के मान एफ एस होता है, और इसका मान क्या होता है जी होता है। कितना बराबर लैप्लेस ऑफ एफ कॉन्वोल्यूशन जी। अब इनवर्स निकाल सकते हैं, एफ लैप्लेस इनवर्स ऑफ कितना होगा एफ एस इंटू जी एस बराबर कितना होगा एफ कॉन्वोल्यूशन जी, और एस कॉन्वोल्यूशन जी के मान क्या होता है, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन 0 से टी तक एफ टी और जी टी माइनस टी डी टी, यह होता है। तो आप ऐसे भी सकते हैं, नहीं तो इसको इतना भी सकते हैं कि 0 से टी तक एफ टी माइनस टी जी टी डी टी। अब क्वेश्चन होता है कि इसको यूज करें या इसको यूज करें, तो टी माइनस टी करने से किसमें ज्यादा आपको सुविधा है ना, उस पर निर्भर करता है। ऐसे दोनों में से कोई यूज करेंगे तो आंसर सेम आएगा ही, लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादा लेजी न बन जाए, ज्यादा प्रॉब्लम न करे, तो हम लोग सोचते हैं कि पहले इसको यूज करेंगे इसको यूज करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं और क्लियर करते हैं कि इसको यूज करेंगे इसको यूज करें, चाहे दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि जो इसको नहीं यूज करके इसको करें, चाहे इसको यूज करके इसको करें, सुविधा होगा। तो सुविधा कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर आपका। Find the Laplace transform, find the inverse Laplace transform of, एक फंक्शन लेते हैं 1/s+3 और s-2। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें यह नहीं बोला है, केवल वही बोला है कि फाइंड द लैप्लेस इनवर्स ऑफ। तो क्या ऐसे बन सकता है, तो हाँ बन सकता है, क्योंकि बिना कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी बन सकता है। कैसे, यहाँ जब इंटू करेंगे तो आ जाएगा क्वाड्रेटिक रूप में, और कल इसको बताया थे शिफ्टिंग थ्योरम में क्वाड्रेटिक रूप में है तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक रूप में आसानी से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देख लीजिए, वी हैव 1/s+3 s-2 इक्वल टू 1 कितना s² -2s s² -2s प्लस 3s, फिर कितना होगा -6, कितना होगा 1/s² प्लस s -6, इसको लाना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में आपको होल स्क्वायर रूप में। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो दिया हुआ आपका, 2a भी चाहिए तो 2 से इंटू कर देंगे, 2 से इंटू कर दीजिए और 2 से डिवाइड, तो a इंटू कितना 1/2, अब कितना हुआ प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 माइनस 1/4 -6, इस तरह बना सकते हैं हम लोग। कितना गया
कल जो बता दो हम बता रहे हैं एस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 प्लस 6 कितना हुआ 4 1 प्लस 25 यानी कितना हुआ 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना 1/s+3 और s-2 के ऊपर। अब इसी को हम लोग शिफ्ट करेंगे लेप्लेस इनवर्स। अब कितना 1/s+3 s-2 क्या होगा लेप्लेस इनवर्स 1/s+1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे एस प्लस एक के रूप में है तो एस के रूप में लाएंगे हम लोग क्या होगा e⁻−1/2 t कितना होगा लेप्लेस इनवर्स ऑफ कितना होगा एस के रूप में आ जाएगा s² माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो साइन आएगा ये कांस्टेंट पर में है जो कांस्टेंट यहाँ है वही कांस्टेंट क्या होता है ऊपर होना चाहिए तभी साइन आएगा आपका फॉर्मूला देख लीजिएगा कितना e⁻−1/2 t कितना था 1/5/2 डिवाइड में आप 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 बटे कितना s² माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। क्यों किए क्योंकि हम 5/2 क्वेश्चन था उसी ग्रुप में लाए तभी फॉर्मूला बनेगा आपका। तो कितना आ गया e⁻−1/2 t ऐसे कितना हो गया 2/5 आई कितना आ गया साइन हाइपरबोलिक 5/2 t यानी कि 2/5 e⁻−1/2 t हाइपरबोलिक साइन 5/2 t इस तरह से हो गया आपका। अब क्वेश्चन होता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज कन्वोल्यूशन थ्योरम। क्वेश्चन को हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम के माध्यम से पढ़ाते हैं। आपको आंसर यहाँ पर रहने देते हैं ताकि आपको आगे चल के मिलाएंगे क्या अंतर पड़ता है कन्वोल्यूशन थ्योरम और इसमें दोनों सेम ही आंसर आता है लेकिन थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा तब आएगा उसमें। देख लीजिए कैसे आता है उसमें। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा हुआ हो यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड लेप्लेस इनवर्स कितना 1/s+3 और s-2 ऐसे वर्ड में लिखिए फाइंड द लेप्लेस इनवर्स तो कितना चाहे सैम्पल दे दिए लेप्लेस इनवर्स तो कितना हो गया यूज क्या करना है कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो वी है 1/s+3 s-2 बराबर 1/s+3 इंटू 1/s-2 इसको मान लेते हैं KFS और को मान लेते हैं GS। ऐसी क्या निकालना आपको तो वेयर KFS का मान कितना है 1/s+3 क्या बताया गया था कि लेप्लेस इनवर्स ऑफ FH चाहिए आपको रहेगा तभी होगा कॉम्बिनेशन। निकाल लीजिए लेप्लेस का कितना 1/s+3 इसका मान क्या पढ़े हुए e⁻−3t s में शिफ्ट करेंगे तो 1/s बचेगा 1/s के मान होता है e⁻−3t। आप चलिए एंड कितना GS का मान कितना है
1/s-2, तो लेप्लेस इनवर्स ऑफ इसको कोई फंक्शन मान लीजिए, पी का फंक्शन है तो एफ टी मान लीजिए, जी टी मान लीजिए, आपको मान लीजिए ना ये फंक्शन ऑफ टी है, ये फंक्शन ऑफ बेस इधर था। लेप्लेस इनवर्स जैसे निकालेंगे क्या फंक्शन ऑफ टी आएगा आपका कितना, लेप्लेस इनवर्स ऑफ कितना 1/s-2, कितना होगा इसका मान e⁻²t, इसको मान लेते क्या था gt मान लेते हैं। तो नाउ बाय तो यूजिंग क्या थी कन्वोल्यूशन थ्योरम ना, इवोल्यूशन थ्योरम से कन्वोल्यूशन थ्योरम से क्या हुआ, वी हैव लेप्लेस इनवर्स तो कितना था एफ इंटू जी एस बराबर कितना इंटीग्रेशन जी एस लेकर टी तक एफ टी और जी टी माइनस टी डी टी। आप देखिए दोनों तो आपका e⁻s के रूप में है, तो दोनों में से कोई रिप्लेस कर दीजिए, आप इसमें कर दीजिए चाहे इसमें कर दीजिए, दोनों का एक्सपोनेंशियल था। ऐसा रहता कि ये कोई एक्सपोनेंशियल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तब हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करें या एक्सपोनेंशियल करें, कोशिश कर रहे थे एक्सपोनेंशियल करेंगे। एक मान लीजिए अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो रिप्लेस किसमें करेंगे टी माइनस टी, जो अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा सिंपल, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे ही करिएगा तो साइन या कॉस रहेगा, तो साइन ए माइनस बी या कॉस ए माइनस बी का और तोड़ना पड़ेगा आपको। अगर दोनों साइन दोनों कॉस हो जाए तो आप किसी में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोनों एक्सपोनेंशियल है तो किसी में रिप्लेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आंसर बनाने के लिए लिखे हुआ कितना आया था पहले का आंसर, तो निकालिए लेप्लेस इनवर्स ऑफ कितना एफ एच जी है, तो एफ एच जी का मान कितना था 1/s+3 और s-2 यही था आपका एफ एच जी का मान, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 t तक एफ टी के मान कितना था कितना तो एफ टी मान था हम लोग, एफ टी के मान इतना है तो एफ कैपिटल टी के मान कितना होगा e⁻³ कैपिटल टी, और फिर जी टी के मान कितना है इतना है, तो जी कितना हुआ जी टी का मान यदि आपका e⁻²t है कितना हुआ जी टी माइनस टी के मान कितना हुआ, तो जहां जहां स्मॉल टी कितना हुआ e⁻t माइनस टी हो जाएगा, टी माइनस टी डी टी कर दिया रिप्लेस, आप सोल्व कर दीजिए, बहुत सिंपल हो गया। 0 से t तक आप मिल जाएगा कितना 2t माइनस 5t dt। अब इसको कीजिए इंटीग्रेशन कितना 2t माइनस 5t बटे कितना -5, लिमिट कितना हुआ 0 से लेकर t तक, कैपिटल टी के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितना -1/5 अपर रिमेन लोअर लिमिट कितना हुआ 2t माइनस कितना हुआ 5 स्मॉल टी हो जाएगा यहाँ पर, कितना -3t बचेगा आपका, माइनस कितना 0 रखेंगे तो क्या पूरा 0 कितना बचेगा e⁻²t, अब इंटू कर दीजिए माइनस को तो कितना होगा 1/5 e⁻²t माइनस e⁻−3t, यह आपका आंसर आ गया इसका। अब क्वेश्चन होता है कि आप उसी क्वेश्चन को बनाया तो आंसर इतना आया था कि नहीं, जब इतना आंसर आया था उतना आंसर आया, तो दोनों में अंतर क्या है देख लीजिए, यहां पर सेम अंतर है 2 बटे कितना 5 e⁻ कितना -1/2t, अब
जो हाइपरबोलिक साइन था इसका फंक्शन होता है क्या चीज, ई टी पावर कितना 5/2t माइनस ई टी पावर माइनस 5/2t बटे कितना हो गया 2, पढ़ चुके थे आप लोग। हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स कितना था ई टी पावर एक्स माइनस ई टी पावर माइनस x/2, तो एक्स के स्थान पर कितना है 5/2t, 5/2t कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 2 से 2 कट गया तो 1/5, मल्टीप्लाई कीजिए कितना पावर जुटेगा तो -1/2 और प्लस 5/2 कितना बचेगा 2t बचेगा, तो कितना हुआ 3t बचेगा माइनस, सेम आंसर आ गया। इससे बनाए पहले वाला चाहे अभी से बनाए, खाली ये कि आंसर को 2 स्टेप बढ़ाया तो आंसर क्या होगा दोनों इक्वल आ गया। हाँ अगर बोल दे यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम तो बनाना ही बनाना है। अब कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी आते हैं कि जो कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही बनेगा आपको, बाकी इधर से नहीं बनता। कैसे किस टाइप के न्यूमेरिकल आता है देख लीजिए आप। यह जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 लिए हम लोग तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही बनेगा, क्योंकि अगर मान लें कि जनरल बनाते हैं हम लोग तो जनरल तोड़ेगा तो क्या वेस्ट पावर 4 हो जाएगा, तोड़ना क्वाड्रेटिक में तो सिंपल था लेकिन इसमें बहुत टफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि कन्वोल्यूशन से बनाएंगे हम। ऐसे बोल भी दिया कि यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम, नबी बोलता तो उससे बना सकते थे हम लोग। कभी कभी सिस्टम बोल दिया था कि इस सिस्टम से बनाइए, कभी कभी नहीं बोलता है तो अपना सुविधा के अनुसार जो सिस्टम हमको लगता है अच्छा कि इससे आपको बनाने में आसानी पड़ेगा वही सिस्टम से बनाइए आप। ये सबसे आसान सिस्टम था, 2 पार्ट में कर दिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। एक हो गया एफ एस, एक हो गया जी एस मान लेते यहाँ पर, जहाँ एफ एस का मान कितना है 1/s², तो लेप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस कितना हो जाएगा, ताकि इनवर्स तो चाहिए आपको एग्जिस्ट, कितना हुआ लेप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s², इसको पार्ट चुके तो कितना लेप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s की पावर कितना n+1 यानी 1 + 1 हुआ, इसमें पे है कितना हुआ t की पावर n 1 हो गया फैक्टोरियल 1, यानी क्या बचा t बराबर मान लेते कितना ft फंक्शन, एंड लेप्लेस इनवर्स कितना निकालेंगे अलग निकालते हैं कितना gs, इसका टू कितना हुआ लेप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s² + a²। अब s² प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर है तो यहाँ पर कांस्टेंट चाहिए आपको, वेरिएबल तो कर सकते हैं लेकिन कांस्टेंट तो कर सकते हैं आप, तो कांस्टेंट का अगर क्या साइन फॉर्मूला में आएगा आपका, वेरिएबल s को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन कांस्टेंट a को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। a से डिवाइड किया, a से मल्टीप्लाई कर दिए तो a बटे कितना हो गया s² + a², तो क्या बन गया आपका 1/a sin at बन गया आपका। इसके बराबर क्या मान लेते हैं जीटी फंक्शन मान लेते हैं, ये हो कि एफ टी माना है जीटी माना है। तो नाउ अब यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करने जा रहे हैं, तो कैसे बनेगा आपका लेप्लेस इनवर्स क्या है, 2 फंक्शन था एफ एस इंटू जी एस बराबर कितना फॉर्मूला था जी से लेकर टी तक एफ टी जी टी माइनस टी डी टी। आप क्वेश्चन होता है कि इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू कितना ले चुके हम लोग इतना था, इसी को लिए तो ध्यान रख देंगे हम लोग कितना लेप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s² और s² प्लस a² का निकालने जा रहे हैं इक्वल टू। अब देखिए अब रिप्लेस करने की बारी आ गया, तो यहाँ केवल t है तो यहाँ एफ टी के मान एफ टी हो जाएगा। अगर साइन में रिप्लेस करते हैं जी टी मान है लोग, अगर यहाँ कितना जी टी माइनस टी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा टी माइनस टी स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी, तो क्या होगा साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला में तोड़ना पड़ेगा तो 2 स्टेप ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा है ना। उससे अच्छा क्या है कि इसमें अगर रिप्लेस करते हैं तो ए माइनस बी में तोड़ना पड़ेगा हमको, केवल 2 पार्ट में करना होगा। इसलिए इसको इस फॉर्मूला को ऐसे भी सकते हैं 0 से लेकर टी तक कितना हुआ एफ टी माइनस टी क्या हो जाएगा जी टी डी टी, क्योंकि अभी पढ़े थे कि दोनों क्या होता है कम्यूटेटिव होता है,
इसका टर्म इसमें, इसका टर्म इसमें कर सकते हैं, क्योंकि एफ का रिलेशन जी और जी का रिलेशन एफ दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। कितना हुआ, जीरो से लेकर टी तक, यहाँ कितना हुआ, टी केवल है तो टी माइनस टी, कितना हुआ 1/a साइन ए टी डी टी, 1/a इंटीग्रेशन जीरो से टी तक कितना हुआ, टी साइन ए टी डी टी माइनस जीरो से टी तक टी 1/a तो रहेगा बाहर में आपको, टी साइन ए टी डी टी रख दिया मान, एक टी माइनस टी, तो ये क्या होगा, टी माइनस टी हो गया, जी टी केवल कैपिटल है तो केवल कैपिटल टी हो गया, रिप्लेस कर दिए। अब देखिए यहां पर कि टी बाई ए क्वेश्चन यहां पर है, और इसका क्या होता है माइनस कॉस ए टी बटे ए, कितना हुआ जीरो से टी तक माइनस 1/a, इसको तोड़ दीजिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर, तो टी कितना माइनस कॉस ए टी बटे कितना हुआ ए माइनस डी टी अपॉन डी टी कितना हो गया 1 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे इंटीग्रेशन, कितना माइनस कितना हुआ साइन कॉस से क्या होता है साइन ए टी बटे कितना होगा ए दो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये तक कितना तक ठीक तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर तोड़ दिए, जनरलाइज इंटीग्रेशन पार्ट, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ ई इंटीग्रेशन ऑफ डी, फिर इंटीग्रेशन कर दिए ना, इन्होंने हमको बोलते हैं जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिए, एक ही बार करता है, नहीं तो आप अलग अलग दो हम कीजिए आप यूनिट भी पर, तो हम इस हम लोग जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट टी बटे ए स्क्वायर कितना माइनस कॉस ए टी माइनस प्लस कितना हो गया कॉस के मान 1 माइनस 1/a कितना हुआ टी रखेंगे माइनस टी कॉस ए टी बाई ए माइनस प्लस साइन ए टी बाई ए स्क्वायर, बाकी सब क्या हुआ जीरो, तो कितना आ गया माइनस टी बटे टी कॉस ए टी बटे कितना हुआ ए स्क्वायर प्लस टी बटे ए स्क्वायर माइनस प्लस टी बटे कितना टी कॉस ए टी बटे ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया साइन ए टी बटे कितना होगा ए क्यू हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, कितना बचेगा टी बटे ए स्क्वायर माइनस साइन ए टी बटे ए क्यू एलसीएम लेंगे तो 1/a3, ये है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टी माइनस कितना साइन ए टी, सिंपल बन गया। और भी एग्जाम्पल बनाइएगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वाला, और जो नहीं बनेगा कल हम फिर से कुछ एग्जाम्पल रिपीट करेंगे, है ना, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का।